So, students, let us discuss another question of CBSE 2024. Quadratic polynomial, one of whose zeros is 2 plus root 5 and the sum of zeros is 4 is. बेसिकली इसमें हमें इन चार ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चुनना है जिसका जीरोस जो होगा, एक जीरो उसका 2 प्लस रूट 5 होगा और सम ऑफ जीरोस जो होगा वो 4 होगा। तो स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिकली इसमें दिया क्या हुआ है, दिया है एक जीरो हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली अल्फा हमें दिया हुआ है वो है 2 प्लस रूट 5 और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, जिस सम ऑफ जीरोस 4 है। तो क्या हम इससे बीटा नहीं निकाल सकते? बेसिकली 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा जो है LHS में है, तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 5, यानी कि 2 माइनस रूट 5। ये होगा हमारा बीटा का वैल्यू। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है 4। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो अलजेब्रा में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला था, ए स्क्वायर, यहां मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम सर्कल कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। बेसिकली ये वाला टर्म हमारा ए जैसा है, ये वाला टर्म बी जैसा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। रूट 5 स्क्वायर कितना होता है? 5, यानी कि -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो -1 है, सम ऑफ रूट्स जो है वो 4 है। क्लियरली इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सम ऑफ रूट्स का आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं, इसमें सम ऑफ रूट्स कितना होगा? -b/a। तो इसमें b क्या है? +4, यानी कि -4/1। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है यहाँ की सम ऑफ रूट्स +4 होना चाहिए। तो इसे क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, -b/a कितना है इसमें? माइनस ऑफ -4/1, यानी कि +4। तो सम ऑफ रूट्स इसमें सही है। प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा -1 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। c/a कितना है? 1/1, यानी कि +1, यानी कि प्रोडक्ट हमारा सही नहीं आया। तो ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इसमें भी सम ऑफ रूट्स कितना होगा? -4/1, यानी कि -4, जो कि गलत है क्योंकि सम ऑफ रूट्स +4 है। तो ये भी रॉन्ग। एकमात्र हमारा ये ऑप्शन बच जाता है सही। इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स होगा -b/a माइनस ऑफ -4/1, यानी कि +4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? c/a, यानी कि -1/1, यानी कि -1। आप देख सकते हैं -1 आया प्रोडक्ट,
सम आया +4, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।